श्री केशव प्रसाद गौड़ जी का आगमन हुआ है। और ये आगमन आपके सह प्रभारी बिहार बनने के पश्चात कौशाम्बी में प्रथम आगमन और बिहार के पर्यवेक्षक के रूप में आपने सरकार गठन कराने का जो जिम्मा राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया, अब कौशाम्बी वासियों का गौरव बढ़ा। इसके लिए माननीय जी का यहाँ पर की बैठक के अंतर्गत हम सबके बीच हमारे जिले के प्रभारी श्री अवधेश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर जी, हमारे निवर्तमान सांसद आदरणीय श्री विनोद सोनकर जी, हमारे तीनों निवर्तमान विधायक, हमारे सभी आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे सभी नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारी सभी नगर पंचायत के अध्यक्ष, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी जिला के पदाधिकारी, हमारे सभी मंडल के प्रभारी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे SIR में लगे हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, आप सबका माननीय मंत्री जी की हम इस बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं एक बार खड़े होकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय जी को अवगत कराना चाहूंगा कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारे जिले की प्रगति थोड़ा धीमी हुई थी। जिला अधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई, सभी SDM से वार्ता हुई। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी हमको सहयोग चाहिए। हमने कहा हमने BLO 2 आप सबको दिया है, आपके BLO फोन करें, यदि नहीं मिलते तो हम उनकी व्यवस्था करते हैं अलग से। निश्चित रूप से आज जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया तो कौशाम्बी SIR में प्रदेश के टॉप 5 में पहुंच चुका है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई अभिनंदन है कि सबने लगातार प्रयास करके SIR में कौशाम्बी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आने वाले दिनों में हमें और बहुत बड़ा काम करना है। अभी तो ये भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान है, उसके पश्चात जब मतदाता सूची की ड्राफ्टिंग होगी तो हम सबको उसमें नए नाम जुड़वाना है। जो गलत पुनः जुड़ गए उनको कटवाना है, जो गलत हो गए उनको सही कराना है। और ये सब कुछ करते हुए माननीय जी को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि कौशाम्बी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि उसमें भी अपना नंबर लाने का काम करेंगे। इसी के साथ पुनः माननीय जी का स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय भाजपा। अब हम चाहेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। सबसे पहले पंखा चलवाओ, पंखा। बोले भारत माता की जय। कम नहीं है, आवाज आ रही है सबको? भारतीय जनता पार्टी जनपद कौशाम्बी की SIR को लेकर के इस बैठक में पुनः जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्राप्त करने वाले श्री धर्मराज जी, जिले के प्रभारी और क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता जी, जो बिहार चुनाव में सिवान जिले में लगे थे साथ में हमारे, और वहां भी एक को छोड़ करके बाकी सभी सीटें जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विनोद सोनकर जी, यहाँ जो वर्तमान में भी एक विधायक हमारे साथ बैठी हुई है, पूजा पाल जी, परिचय नहीं आप लोग सब लोग जानते हैं क्या? जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्षगण, पूर्व निवर्तमान विधायकगण, सभी जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण, जो अन्य जो दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, जो बिना दायित्व वाले जिनको भविष्य में दायित्व मिलने वाला है, नगर पालिका के भी यहाँ दोनों अध्यक्ष मौजूद हैं, नगर पंचायत वाले भी सब यहाँ हैं।
अध्यक्ष जी है क्या? अच्छा, अभी तो हम सब आए आप। अच्छा, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और टॉप 5 में जो स्थान है, मैं टॉप 5 में नहीं, नंबर 1 में स्थान चाहता हूँ कि आप सबका। मैं यह जानता हूँ लगातार पार्टी के अभियान, चाहे आत्मनिर्भर भारत को लेकर के हो, चाहे वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हो, चाहे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर अनेकानेक यात्रा के भी कार्यक्रम आप सब लोगों ने विधानसभा वार संपन्न किए हैं। जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम भी निश्चित तौर से यहाँ मनाने का काम किए होंगे। अनेक अभियान निरंतर चलते रहते, लेकिन आज एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। SIR एक ऐसा काम है जिसमें जो सूखा पड़ा है कौशाम्बी में, इसको आप हरियाली में बदल सकते। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। विरोधी बौखलाए हुए, विरोधियों के पास बूथ को लूट करके चुनाव जीतने का फार्मूला तो उन्हें मालूम है, लेकिन ईमानदारी से चुनाव लड़के चुनाव जीत करके और सदन में पहुंचना या सरकार बनाना उन्हें नहीं मालूम। लेकिन यह 100% सच हो गया है कि अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, निष्पक्ष मतदान हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी 2047 तक ही नहीं बल्कि 3047 तक सत्ता में बनी रहेगी। क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं का संस्कार बूथ कब्जा करना नहीं है, गलत तरीके से चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं होता है। अपने मेहनत और परिश्रम और पार्टी के जो हमारे सैद्धांतिक जो विचारधारा है, जो मुद्दे हैं, जो हमने काम किया है डबल इंजन सरकार के माध्यम से, उन उपलब्धियों के सहारे हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और चुनाव जीतते हैं। लेकिन SIR के मुद्दे पर जो मेरे पास ये 5 में तो हैं, लेकिन अभी भी काम बाकी है। मैं यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से दूसरी चर्चा नहीं करूंगा। जितने लोग भी हैं, क्या अपने बूथ के पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष, इसी बूथ के आप सब लोग होंगे, बैठक किए हैं क्या? जो किए हैं जरा हाथ उठाए। नहीं, गलत ना उठाना, कोई बात नहीं। कोई नहीं किए होंगे तो अभी करने का समय है। बहुत कम लोग किए, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है कि हमें कल, आज अगर संभव हो तो आज, नहीं तो कल सुबह अपने बूथ की बैठक, जो जहां के रहने वाले, जो बूथ जिनका है, अपने बूथ की बैठक करना है। उसका फोटो भी खींच करके, चाहे आप व्हाट्सएप के अंदर जो ग्रुप वगैरह आपका बना होगा उसमें डाल सकते हो कि आज हमने अपने बूथ की बैठक SIR को लेकर के की और हमारे बूथ में इतने मतदाता हैं और इतने मतदाताओं में से इतने का फॉर्म आ गया है और इतने का नहीं आया। जो भी स्टेटस है उसको डालिएगा। गांव में उतनी समस्या नहीं है जितनी शहरों में समस्या है। शहरों में एक समस्या ये है कि बहुत बड़ी संख्या में गांव में भी वोटर थे, अब शहर में भी वोटर। तो अब SIR आएगा तो एक ही जगह रह जाएगा व्यक्ति, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे। तो ये जो फॉर्म भरने का काम चल रहा है, इस पे हम सबसे पहला काम अपने बूथ के अंदर बैठक करके और इसका परीक्षण करना है। उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे देखिए जो विरोधी हैं वो तो योजनाबद्ध तरीके से, मतलब अवैध मतदान कराने की साजिश के अंतर्गत वोटर लिस्ट में ऐसे नाम डलवाते हैं। जो 10 साल की कोई लड़की होती है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में होता है, और जो विवाह करके कहीं चली जाती है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में होता है। लेकिन